निरसा विधानसभा क्षेत्र में सीएसआर फंड की अनदेखी पर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की अहम बैठक। कुमारडुबी। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के मुगमा एरिया अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आज कुमारडुबी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुमारडुबी कोलियरी, बरमुड़ी ओसीपी और राजपुरा कोलवरी के एरिया प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य कोलियरी और निजी कंपनियों के सीएसआर फंड को लेकर रहा। संघ के नेताओं ने कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में कई निजी और औद्योगिक इकाइयां जैसे एमपीएल, डीवीसी पावर प्लांट, पंचायत डैम, मैकेनिकल भारत, नटराज, अरुण रिफैक्ट्री, मैथन सिरामिक, टीएमटी, अंकुर बायोकेमिकल फैक्ट्री और ओम बेस्को कार्यरत है, लेकिन इन सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत क्षेत्र के विकास में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर का कम से कम 2% हिस्सा स्थानीय विकास जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। बताया कि कई रिफैक्ट्रियां भी चल रही है जिसके कारण वहां का क्षेत्र प्रभावित होता है, परंतु फैक्ट्री के द्वारा भी उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जाता है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के 68 पंचायत मुखिया, 7 जिला परिषद सदस्य, पूर्व नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 21 वार्ड पार्षद, यहां तक कि वर्तमान और पूर्व विधायक ने किसी भी जनता के बीच सीएसआर फंड का ब्यौरा रखने का कार्य नहीं किया। इस लापरवाही के चलते कंपनियां करोड़ों रुपये जनता के हिस्से में गबन कर रही बैठी है। राजेश कुमार मिश्रा ने घोषणा किया कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता कामगार संघ चिरकुंडा नगर अभियंता, निरसा ब्लॉक, 11 कुंड ब्लॉक, कलियासोर ब्लॉक से लेकर मुगमा एरिया के जीएम तक से वार्ता करेगा और जनता का हक जनता के विकास में लगवाने के लिए संघर्ष करेगा। बैठक में मुख्य रूप से मुगमा एरिया प्रेसिडेंट राजेश कुमार मिश्रा, कुमारडुबी कोलियरी प्रेसिडेंट राजन कुमार, सेक्रेटरी दिलीप बौरी, बरमुड़ी ओसीपी प्रेसिडेंट धर्मेंद्र पासवान, सेक्रेटरी अरुण महतो, राजपुरा ओसीपी प्रेसिडेंट बलराम मल्ला और सेक्रेटरी अजीज आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने और सुनने के लिए सलाउद्दीन रिपोर्टर निरसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अवैध खनन इधर कहाँ पे चलता है? सर फाइट के तरफ चलता है। हाँ वही लिखा है फाइट के जहाँ चलता है। 130 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया वो अपने पास रख लिया, तो वो 800 करोड़ रुपया भेज दिया इसमें। बैठे बलराम। आज जो बैठक रखी गई है, किस मुद्दे को लेकर आज बैठक रखी गई है आप लोगों के? आज हमारे यूनियन का बैठक है। हमारा कुमारडुबी, बरमुड़ी और राजपुरा कोलवरी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ का बैठक था हमारा। और इस बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि हमारा मूलभूत जो कुमारडुबी और या फिर जो भी कोलवरी है उससे रिलेटिव सभी लोगों का विकास के लिए क्या क्या कमी है, अभी जो समस्या है, उस समस्याओं के लिए हम लोग बैठे थे। और हम लोग को बातचीत में हम लोग को पता चला कि जो एक फंड होता है, खनन विभाग वाला हो या फिर किसी भी कंपनी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी थर्मल पावर हो, उसके द्वारा जो भी उसका ईयरली इनकम होता है उसका एक सीएसआर फंड होता है, जो कि अपना 2% अपना फंड अपने अगल बगल के जुड़े हुए जितने भी गांव हैं जो उससे ग्रसित होते हैं, जो उसके प्रभाव में आते हैं, उन गांवों के विकास के लिए उन फंडों का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। और हम लोग को देखने में मिलता है कि सीएसआर फंड का तो आखिर यहाँ का जो जनता है, जनता को तो हमको लगता है कि 99% लोगों को इसको पता ही नहीं है कि आखिर सीएसआर फंड है क्या।
और CSR फंड हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपके अगल बगल में जो भी फैक्ट्री चल रही है, जो भी माइंस चल रहा है, या जहाँ भी बालू का उठाव हो रहा है, जो भी खनन के विभाग के द्वारा भी, तो उनका जो भी इस साल में इनकम होता है उसका 2% उनको उन एरिया में खर्च करना है। उस लाइट में खर्चा हो, या उनके पेयजल के लिए खर्चा हो, उनके स्वास्थ्य के लिए खर्चा हो, उनके शिक्षा पे खर्चा हो, उनके सड़क पे खर्चा हो, उनको स्वास्थ्य के लिए खर्चा हो, ये खर्च जो होता है यही है CSR। हमारे निरसा क्षेत्र में हम लोग आज 40-42 साल का उम्र हो गया। यहाँ पर हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं वे चौथी बार विधायक बन गए हैं, लेकिन CSR फंड के द्वारा पूरे निरसा क्षेत्र में कहीं पर भी कोई विकास नहीं देखा जा रहा है। ना कुलवरी के द्वारा CSR क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैथन श्रमिक है, अभी हाल में ही सुना गया कि अरूप चटर्जी जी के द्वारा 2 हाइलोजन लगवाया गया अनुशंसा करके मैथन श्रमिक से। हम बोलते हैं कि 2 हाइलोजन श्रमिक के द्वारा लगाया गया। यहाँ के विधायक जी ये बताने का काम करेंगे क्या कि ईयरली इनका इनकम क्या है, और 2% रुपया में मात्र 2 ही हाइलोजन। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनका चलता है और कई सालों से चलता है। 4 बार के आप खुद विधायक बन गए हैं, आपने उनसे 2 ही हाइलोजन आज तक 20 साल 25 साल में आपने लगवाने का काम किया है CSR फंड के द्वारा। CSR फंड के द्वारा यहाँ अरुण रिफैक्ट्री चल रही है, यहीं पर मैकेनिकल भारत MB चल रहा है, यहीं पर सन प्लास्ट चल रहा है, यहीं पर आपका नटराज फैक्ट्री चल रहा है। इन लोगों का हजारों करोड़ों रुपया का यहाँ पर ईयरली इनका टर्नओवर है। अगर ये चाहे तो 2% अपना यहाँ CSR फंड के द्वारा पूरे चिरकुंडा और निरसा विधानसभा को जगमग करने का काम करेंगे। यहीं पर MPL प्रोजेक्ट चल रहा है, यहीं पर आपका DVC प्लांट चल रहा है, यहीं पर आपका पंचायत का प्लांट चल रहा है। आप अंकुर बायो फैक्ट्री को आप देख लीजिए, यहीं पर आप जाकर के बायो जो ओम बेस्को है उसको देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं। अगर चाहे तो यहाँ निरसा में सिर्फ यही लोग अपने CSR फंड के द्वारा निरसा का विकास इतना अच्छा कर दे कि झारखंड में निरसा विधानसभा एक उन्नत विधानसभा के रूप में आदमी जाना जाएगा। लेकिन CSR फंड के बारे में कभी भी किसी भी प्रकार से ये 68 गो पंचायत का पंचायत मुखिया भी कभी बात नहीं करते हैं, 7 जिला परिषद भी कभी बात नहीं करते हैं, यहाँ का वर्तमान विधायक भी नहीं बात करते हैं, इसके पूर्व के भी विधायक नहीं करते हैं। यहीं पर आप देख लीजिए चिरकुंडा नगर परिषद का क्या क्षेत्र है, उसके अंदर में ये कुआडूबी कुलवरी भी आता है। लेकिन कुलवरी के द्वारा कभी भी विकास का CSR फंड के द्वारा कभी भी नगर परिषद के पूर्व में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के 21 पार्षद रहे हैं। हम तो सभी लोगों को बोलते हैं आप जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं। अगर आपको मैंने आपका ये फर्ज है कि इस प्रकार से फंडों को हम जनता के बीच में ले जाकर के उनके उपयोग के लायक उस फंड को हम कर सकें, तो ये सब बहुत बड़ी मुद्दा है। हम लोग कई बार इस बात को उठाते रहे हैं, पर अभी जो वर्तमान में कई न्यूज के चैनल के माध्यम से जो पता चला हमें कि CSR फंड से उन्होंने 2 हाइलोजन लगवाने का काम किया और उसका अनुशंसा हमारे वर्तमान विधायक ने किया। हमको बहुत अंदर से मतलब एक सोच पैदा हो गया कि आखिर 2 हाइलोजन का बात आज तक किए हैं CSR फंड से। आप CSR फंड का सारा ब्यौरा अरूप चटर्जी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप दिलवाने का काम कीजिए। आप भी मेरे जैसा प्रेस में आकर के इस बात को रखने का काम कीजिए कि CSR फंड के द्वारा आप कहां से कितना आप जनता के प्रति उनके विकास के लिए उनको खर्च करवाने का काम कर रहे हैं। ये चीज को उजागर करने का काम कीजिए। यहाँ के अंचल अधिकारी को भी हम ये कहेंगे, तीनों अंचल अधिकारी को, कि आप भी CSR फंड के द्वारा, क्यों आप मजिस्ट्रेट हैं इस एरिया का, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ के गांवों को और किस प्रकार से यहाँ के ग्रामीण सड़कों को, किस प्रकार के यहाँ के गांव के मजदूरों को शोषण करके, उनका जमीन का शोषण करके, उनका जंगल का शोषण करके उनको, और यहाँ पर आप लाखों करोड़ रुपया कमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका विकास के लिए आप 1 रुपया भी लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सभी को मैंने क्या बोला जाए, यहाँ पर हम लोग को चिंता होने लगा है। यहाँ CSR के नाम पे सिर्फ क्या मिलता है, तो MPL से छाई का धूल आदमी को मिलता है। छाई के द्वारा आंखों का रोशनी कम हो रहा है, यहाँ स्किन प्रॉब्लम में आ रहा है। यहाँ केमिकल देखिए जाकर के, MPL का केमिकल जाकर के DVC पानी में डाला जा रहा है। आप वहाँ जाकर अंकुर बायो फैक्ट्री में आप देख लीजिए, उसका केमिकल नदी में डाला जा रहा है। यहाँ गोलवासरी का जाकर देख लीजिए बाबू नंगाल में, उसका केमिकल गाँव में निकाला जा रहा है। CSR के नाम से यहाँ पर विकास ने विनाश करने का काम किया जा रहा है। और विधायक जी, आप मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको कहीं ना कहीं इसका जानकारी भी होगा कि CSR फंड जो है यहाँ की जनता की है, उस जनता को दिलवाने का काम कीजिए। अन्यथा हम लोग अपना पूरा टीम के साथ हम लोग धीरे धीरे कुलवरी से लेकर के हर फैक्ट्री के लोगों से मिल करके डिमांड को पूरा करवाने का काम करेंगे। एक सवाल, जनता आखिर
समझ क्यों नहीं पाती है इस मुद्दे को, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता पूर्व में तो मैंने लोगों को पता ही नहीं चलता था, इतना हमारा संपर्क सूत्र ऐसा नहीं था कि लोगों को जा कर के सभी सुविधाओं को, सभी जानकारियों को दिया जा सके। लेकिन आज के डेट में मोबाइल जो है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। लोग खुद इस चीज़ को देखें कि आखिर CSR फंड होता क्या है, और देखें, जरूर देखें, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारे अगल बगल में कुछ भी काम होता है, आज अगर हम एक चूल्हा भी जलाते हैं ना, तो उस चूल्हा के द्वारा जो धुआं निकलता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अगर उसी प्रकार से इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है जिसका चिमनी का धुआं निकल रहा है, तो उससे हमारे अगल बगल में दिक्कत हो रहा है। अगर केमिकल बाहर निकल रहा है, नदी में डाला, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर MPL का डस्ट का भरा हुआ हाइवा निकल रहा है और उस पर उसका पैक करने का चीज़ नहीं है, उसको अगर दरी उस पर बिछा करके उसको बांधा नहीं गया है तिरपाल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्रॉब्लम हमको पता नहीं चलता है। ये स्वीट पॉइजन है, जनता को स्वीट पॉइजन समझ में आता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जब हिट होता है तभी हम लोग, किसी भी जनता को, हमको अगर कोई बीमारी धीरे धीरे ग्रसित कर रही तो हमको नहीं समझ में आएगा। अचानक हमको अगर चोट लग जाए तो हमको समझ में आता है। जनता में बस प्रॉब्लम यही है कि ये स्वीट पॉइजन को वो पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये स्वीट पॉइजन हमारे निशा विधानसभा में चल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल जनता जागरूक होगी, और हम जनता से यही अपील बार बार करेंगे कि आप इस सोशल मीडिया का लाभ उठाने का काम करें, और मुखर होकर के अपने क्षेत्र में बोलने का काम करें। अपना परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार मिश्रा, मुगमा एरिया अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ। धन्यवाद।